आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला नंबर 5.2 है। कक्षा है आपके यहाँ पर 10 समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दे रखा है। कक्षा 10 का है, यहाँ पर क्लास है 10 RBSE बोर्ड। ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड का है ये। तो दे रखा है यहाँ पर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या यानी जिसके अंदर 3 अंक होते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? 100 से। उसके बाद 101, 102, 103, ठीक है, 104, 105, इस तरह से ख़त्म कहाँ पे होती है 3 अंकों की? 999 पर। ठीक है ना, ये होती है 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ 3 अंकों की बात कर रहे हैं जो 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य के मतलब बताना आपको कि ऐसी 3 अंकों की संख्या बतानी टोटल जो 7 से विभाज्य यानी 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या। तो यहां पे देखो 100 7 से विभाजित नहीं होती है, 101 नहीं होती है, 102 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, 103 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, 104 में भी 7 का भाग नहीं जाता है और 105 में 7 का भाग जाता है। ठीक है ना, तो सबसे प्रथम संख्या क्या हो गई 7 से विभाज्य वाली? 105 हो गई। उसके बाद अगली संख्या में मतलब अगली कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा? यानी 105 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो अगली संख्या हमारे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा? उससे अगली संख्या प्राप्त करनी हो तो उससे अगली संख्या में 2 बार 7 जोड़ूंगा तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो अंतिम वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी? 998 में नहीं जाता है, इस तरह आपके जाएगा 994 में। किसका भाग जाएगा? 7 का। यानी 994 में अंतिम संख्या हो गई और प्रथम संख्या हो गई 105। तो इस तरह 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो गई? प्रथम संख्या हो गई 105। ठीक है, 7 का भाग जाता है। उसके बाद क्या हो गई? 112, उसके बाद 119। इस तरह से अंतिम जो संख्या है आपके यहाँ पर 3 अंकों की वो है 994। ये हो गई आपके। तो यहाँ पर देखो क्या क्या प्राप्त हो गए हमें? प्रथम संख्या, या हम बोल सकते इसे प्रथम पद। ठीक है, ए वो कितना है? 105 है। सार्वंतर कितना हो जाएगा कि जब 112 में से 105 माइनस होंगे तो कितना हो गया आपके यहाँ पर? डी का जो मान है डी बराबर 7 होगा। सार्वंतर डी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे? 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो क्या क्या बताया मैंने आपको कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है? 100, 101, 102, 103 से शुरू होकर कहाँ तक होती है 3 अंकों वाली संख्या? 999 तक। अब इसमें हमें ये वाली संख्या पता करनी है कि वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो। अब 100 तो 7 से विभाज्य होते नहीं है, 101 भी नहीं होती है। तो पहली संख्या कौन सी होती है 1 से 7 से विभाज्य? 105। उसके बाद कौन सी होती है? 112 और अंतिम कौन सी है? 994। हमें यह तो पता हो गया कि प्रथम तो 105 होती है 3 अंकों में से और अंतिम होती है 994। अब ये टोटल कितनी है? अब ये जो 94 है 994, इसका पद कौन सा है? यानी nवा पद का सूत्र आपको याद हो गया होगा, nवा पद का सूत्र। ठीक है, nवा पद का जो सूत्र है क्या है? an। ये हमें दे रखा है 994 दे रखा है। अगर हमें nवा पद यानी 994 कौन सी संख्या है, कितने नंबर वाली संख्या है? ठीक है, टोटल पद आ जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि ये इतने नंबर वाली संख्या है। तो 994 हमें दे रखा है कि ये
nवें पद वाली संख्या है, 25वें वाले पद की संख्या है, 30 वाले पद की संख्या है, वो इतनी है। तो nवें पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो आपको, वो होता है आपके a प्लस n-1 इंटू डी। ये इस an की जगह आ गया और इसका बराबर मान दे रखा है 994 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो आप, a प्रथम पद कितना है 105 है, फिर प्लस n हमें पता करना है, फिर -1 इंटू सार्वंतर d कितना है 7 बराबर 994। अब 105 इधर किसके है, प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो n-1 इंटू 7 बराबर 994 इधर है और 105 इधर आ जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। तो n-1 इंटू 7, अब 994 में से आपको 105 माइनस करने हैं तो आपके पास बचेंगे 889, ठीक है। अब 7 इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएंगे भाग में, तो n-1 बराबर 889/7, ठीक है। भाग दीजिए आप यहाँ पर n-1 बराबर 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 127 यहाँ पे आपके यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे देखो n, ये इधर माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 127 प्लस 1, तो n वा पद कौन सा हो गया आपके यहाँ पर 128वां पद, 128वां पद है, यानी n का मान 128 टोटल इस संख्या में है। तो आप लिख सकते हैं अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 128 हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 10, 7, 4 और -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ इसमें देखो, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें आपको अंतिम यानी यहाँ से आपको क्या करना है, नंबर 1, जैसे नंबर 1 ये हो गया, इसी तरह आपको 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, इधर से 11वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एक सूत्र होता है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 15वां पद, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो, तो ये सूत्र आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, अंतिम से। तो अब यहाँ पर अंतिम पद देखो, अंतिम से निकालना है, तो अंतिम पद है यहाँ पर an, अंतिम पद है an, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है कि अंतिम से, अब जैसे हम इस साइड से बोलते हैं nवां पद, ठीक है ना, तो इस साइड से हम मान लीजिए इसको rवां पद, क्या बोलेंगे इसको rवां पद। तो अंतिम से rवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है an माइनस r-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो an का मतलब क्या हो गया, अंतिम पद, an का मतलब क्या हो गया आपके यहाँ पर अंतिम पद हो गया, r का मतलब आपके हैं अंतिम से पद हो गया, अंतिम से कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, और d का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, सार्व अंतर, ठीक है ना। अब ये सूत्र आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे देखो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद वो 10 है, सार्व अंतर वो कितना है, d का मान कितना है, 7 में से 10 आप जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 7 में से 10 जाता नहीं, 10 में से 7 गए और वो भी -3। तो अब ये सूत्र है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, अंत से या अंतिम से
अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना आपको, 11वां पद। तो ये आपको सूत्र लगा देना है, मैंने आपको ये सूत्र लिखा है ना, ए एन माइनस आर, यहाँ पे आर माइनस 1 है, यहाँ पे -1 इंटू डी, ये सूत्र आपको लिख देना है। अब ए एन का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या है यहाँ पर, अंतिम पद ए एन, अंतिम पद कितना है यहाँ पे -62 है, तो यहाँ पे आप -62 लिखो, फिर माइनस आर यानी कौन सा पद ज्ञात करना आपको, 11, फिर -1 इंटू डी यानी कितना यहाँ पे -3 है, -62 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 में से a गया तो 10 इंटू -3, सबसे पहले गुणा वाला है उसे हम सरल करेंगे। देखो ये भी माइनस का है, ठीक है, और ये भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है ना यहाँ पे, और 3 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है ना। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए। और जब हमें पता है गुणा वाले को हम जब माइनस माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, प्लस। अब -62 में से 30 घटा देंगे, क्योंकि एक माइनस की है एक प्लस की है, तो क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अंत से ये अंतिम से 11वां पद कौन सा हो गया, यहाँ पे 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -32। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। तो इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 8, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी 7 किया है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी है, दे रखी है आपको 1, 4, 7, 10 और क्या दे रखा है 88। अंत से ए एन अंतिम पद क्या है यहाँ पर 88, क्या है यहाँ पर 88। अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से क्या करना है, 12वां पद, यानी आर का मान कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। डी सार्वंतर कितना हो गया, यहाँ पे 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो अंत से सूत्र क्या है, अंत से 12वां पद क्या सूत्र है, ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ए एन अंतिम पद कितना है 88 है, माइनस आर यानी कौन सा पद ज्ञात करना है 12वां, -1 इंटू डी यानी कितना है 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे 88 माइनस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3। देखो सबसे पहले गुणा वाला को सरल करते हैं, तो ये दोनों गुणा में है 11 और 3, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब गुणा में प्लस माइनस होता है तो देखो 11 को 3 से करेंगे तो 33 और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 88 में से 33 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 55। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके, अंत से 12वां जो पद है वो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 55 हो जाएगा। बस इतना सा ही आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर दे रखा आपको कि एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसमें 60 पद है, यानी पद दे रखे हैं आपको, टोटल 60 पद है। तो हमें पद कैसे पता करते हैं कि हम उसे मानते हैं n, ठीक है ना। पदों की जो संख्या होती है वो n मानते हैं, तो यहाँ पे टोटल 60 पद है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रथम पद और उसका अंतिम पद दे रखा आपको, तो यहाँ पर प्रथम पद हो गया, यानी प्रथम पद को हम किससे करते हैं व्यक्त, ए से, वो हो गया आपके यहाँ पर 7। और उसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हमें किससे व्यक्त करते हैं, ए एन से व्यक्त करते हैं, वो हो गया आपके 125 हो गया, ठीक है। तो उसका 32वां आपको पद निकालना है। 32वां पद कौन सा है वो आपको बताना है।
समांतर श्रेणी है, उसके अंदर टोटल 60 पद है, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर जो 60 नंबर का जो पद है वो 125 है। समांतर श्रेणी है, उसका जो 60वां नंबर है वो 125 है। तो आपको 32वें नंबर का निकालना है कि वो कितना है। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन है, पहले समझना है इसको। ठीक है, अब आपको देखो, जैसे हमें nवां पद 32वां पद यानी nवां पद निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो हमें a दे रखा है प्रथम पद, n हमें पता है कि 32 निकालने, तो 32 आ जाएंगे, और d हमें पता नहीं। तो सबसे पहले डिफरेंस पता करना होगा कि इस समांतर श्रेणी का डिफरेंस कितना है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि n दे रखा है। अब जो 60वां पद है वो कितना है, यानी टोटल 60 पद है, और 60 नंबर का जो अंतिम पद है, और अंतिम पद आपको दे रखा है 125, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an दे रखा आपको 125 बराबर प्रथम पद दे रखा आपको 7 प्लस n, आप ये 125 अंतिम पद कौन सा ज्ञात करो आप, 60 का ना, 125 60 वाला ना, तो n आप कौन सा आ जाएगा, 60 आ जाएगा, -1 इंटू डी आपको पता करना है। अब 7 इधर माइनस के इधर प्लस क्या, मतलब इधर प्लस के तो इधर माइनस के आ जाएंगे, तो 125 - 7 बराबर 60 में से 1 गया तो 59 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 118 बराबर 59 इंटू डी। 59 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 118 बटा 59 बराबर डी। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया, 2। डी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 32वां पद ज्ञात करना है। तो 32वां पद, ये सूत्र हो गया आपके यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी। 32वां पद निकालना, तो प्रथम पद तो 7 है, प्लस n यानी 32 हो गया, -1 इंटू डी हमें पता हो गया 2 हो गया। तो 7 प्लस 32 में से 1 गया तो 31 इंटू 2। 7 प्लस 31 को 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे हो गया 62। अब 62 और 7 कितना हो गया, यहाँ पे 69 हो गए। तो जो 32वां पद होगा, 32वां पद वो कितना होगा, यहाँ पे 69 होगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना है उसका सूत्र पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पे 32वां पद यानी nवां पद ज्ञात करना था, तो यहाँ पे a की ज़रूरत थी, n की ज़रूरत थी और d की ज़रूरत थी। हमें d सबसे पहले निकालना था, तो हमने यहाँ पे d निकाल लिया। हेलो, अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। एर का है कि यहाँ पर 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। कितनी संख्या है, 4 संख्या है। यदि संख्याओं का जो योग है वो 50 है, और दूसरी शर्त है कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 4 संख्याएं है, सिर्फ समांतर श्रेणी है, उसके अंदर 4 संख्याएं 1 2 3 और 4 है। तो हमें पता है कि पहली संख्या को हम क्या लिखते हैं, a, दूसरी संख्या को क्या लिखते हैं, a प्लस डी, तीसरी को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, चौथी को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d। इस तरह की संख्या होती है। पांचवी को हम a प्लस 4d, अगली 1 प्लस 6d, 5d, 6d ऐसे होते लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है कि संख्याओं का योग कितना है, 50। तो आप लिख सकते हो प्रश्न अनुसार कि इन चारों का जो योग है वो 50 है, यानी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, चारों को मैंने जोड़ दिया और इन चारों का योग 50 है। देखो 1a 2a 3a और 4a, a कितने हो गए 4, फिर 1 2 यानी 3d हो गए, 3 और 3 6d हो गए बराबर 50। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दूसरी शर्त क्या दे रखी है आपको यहाँ पर कि सबसे जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये होती है चौथे नंबर वाली है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या प्रश्न अनुसार यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे
छोटी संख्या की 4 गुनी है। कैसे? देखो, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, यानी a प्लस 3d, ये सबसे बड़ी संख्या है। ये छोटी संख्या क्या है? a। सबसे छोटी संख्या ये होती है a, इसकी 4 गुनी है। तो यहाँ पे देखो, a प्लस 3d बराबर 4 को a से गुणा किया तो 4a हो गया। अब a इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3d बराबर 4a माइनस a, तो 3d बराबर 3a हो जाएंगे। यानी 4 में से a के चले गए तो 3a बचेंगे, 3 से 3 कट गए, यानी d बराबर a। तो अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद और जो सार्व अंतर है वो दोनों आपस में बराबर हैं। सार्व अंतर के आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या यहाँ पे बराबर हैं। तो इसे ये जो है d बराबर a, d बराबर a, क्या यहाँ पर जो d बराबर a है वो आप कहाँ रखोगे? d समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 4a प्लस 6d की जगह आपको a रखना है बराबर 50। तो 4a प्लस 6a हो गए यहाँ पे बराबर 50। 4 और 6a कितने हो गए टोटल? 10a हो गया बराबर 50। अब यहाँ पे देखो, 10 और a इधर दोनों गुणा में है बराबर 50। 10 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो a बराबर 50 बटा 10, 10 का भाग 50 में 5 बार गया तो a बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। अब a बराबर 5 है तो d बराबर भी कितना होगा? 5 ही होगा, क्योंकि a और d का मान क्या है? यहाँ पर बराबर है। ठीक है ना। अब d का मान हमें पता हो गया 5 आ गया, a का मान हमें प्राप्त हो गया 5 आ गया, तो संख्याएं क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो संख्याएं क्या क्या संख्याएं थी? a, ठीक है, a प्लस d, उसके बाद a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, 4 संख्या हो गई यहाँ पे आपके। तो पहली संख्या तो है आपके यहाँ पर 5, दूसरी हो जाएगी 5 प्लस 5, तीसरी हो जाएगी 5 प्लस 2 इंटू 5, और चौथी हो जाएगी 5 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है ना। 5 फिर 10 फिर 15 फिर यहाँ पे 20। ठीक है ना। ये 4 संख्या होगी जिनका योग तो 50 है। ठीक है, और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी बड़ी संख्या 20 है, छोटी 5 की 4 गुनी है ना, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।